हेलो एवरीवन। सो कैसे हो आप सब लोग। आज मैं आपको एक बहुत ही अमेजिंग सी सक्सेस स्टोरी सुनाने वाली हूँ। आपको सुन के ना ऐसा लगेगा क्या ये सच में है, क्या सच में ऐसा हो भी सकता है। तो ये सच में रियल में हुआ है जो सक्सेस स्टोरी मैं आपको सुनाने वाली हूँ। देखो, उसने अपना नाम लेने से बताने से मुझे मना किया है, तो मैं आपको ना कंप्लीट स्टोरी बताती हूँ। मतलब इनकी ये मुझे ना बहुत टाइम पहले मिली थी। मैं तब यूट्यूब पर जो अभी जैसे मैंने बैचेस वगैरह लेने स्टार्ट किया ना, मैं वो बैचेस वगैरह नहीं लेती थी। पहले तो मैं जस्ट वीडियोज़ वगैरह बनाती थी, अपने व्लॉग शूट करती थी। तो मैंने 1-2 वीडियोज़ बनाई थी लॉ ऑफ अट्रैक्शन को लेके, तो तब भी ये मुझे मिली थी। इन्होंने मुझसे कुछ बात की थी, पूछा था। उस टाइम पे मैंने कोई इनके लिए फ़ी वगैरह भी चार्ज नहीं की थी, मैंने जस्ट फ्री में इन्हें एडवाइस प्रोवाइड की थी। इन्होंने उस पर वर्क किया। हाँ, मेरा रूटीन ज़रूर था, मैंने इन्हें वो रूटीन प्रोवाइड किया था, इन्होंने उसे अच्छे से फॉलो किया। और बाकी जो मेरी मास्टर मैनिफेस्टर थी, प्रेयर्स थी, ये मैंने काफ़ी पहले ही लिखी हुई थी, तो मैंने इन्हें वो प्रोवाइड करा दी थी। बट हाँ, मैंने उसके चार्जेस किए थे, उसका मैंने इनसे चार्जेस लिए थे, तो मैंने इन्हें वो सारी चीज़ें प्रोवाइड कराई थी। इन्होंने ना बहुत दिल से फॉलो किया था, बहुत दिल से। और अभी फ़िलहाल इन्होंने मुझे अपनी कंप्लीट स्टोरी, सक्सेस स्टोरी शेयर की है, मतलब लाइफ की कंप्लीट। तो देखो, मैं ना ज़रा स्टार्टिंग से बताती हूँ, आप स्टोरी को पूरा सुनिएगा विदाउट स्किप किए। आपको ना अपनी प्रॉब्लम्स ना कुछ भी नहीं लगेंगी इनके आगे। और जब आपको ना अंदर से कॉन्फिडेंस आएगा, यार जब इतनी प्रॉब्लम्स में रहकर ये कर सकती है ना, देन मैं तो बिल्कुल कर सकती हूँ। कोई मुश्किल बात नहीं है मेरे लिए करना, तो फिर बहुत आसान है। देखो, मैं बताती हूँ, ये ना जैसे होता है, छोटे से गांव से बिलोंग करती हैं। अब जैसे फैमिली है, फैमिली में ना इनकी जो मदर थी, उन पे 7 लड़कियां पहले ही हो चुकी थी। ठीक है, जो मतलब इनकी फैमिली में 7 लड़कियां पहले ही थी, ये 8वीं थी। अब खुद सोचो, जिस फैमिली में 7 लड़कियां पहले ही हैं और 8वां बच्चा हो, वो भी लड़की, तो उसको लेके ना फैमिली वालों की रिएक्शन क्या होंगी, वो मतलब कैसे रिएक्ट करेंगे, उसे कैसी परवरिश मिलेगी, कैसा प्यार मिलेगा, कैसा सपोर्ट मिलेगा, मतलब कितनी उसे इम्पोर्टेंस मिलेगी। आप खुद अंदाज़ा लगा सकते हो कि उसके साथ कैसा बिहेवियर रहा होगा सबका। तो ये मतलब 8वें नंबर की थी इनकी फैमिली में, मतलब और ऐसा नहीं है लड़के नहीं थे, लड़के भी थे, कज़न ब्रदर्स थे, बट ये 8वें नंबर की थी। तो इसे इतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंस वगैरह नहीं मिली, हमेशा से अकेलापन, मतलब। और देखो, बचपन में जब किसी को अकेला छोड़ दिया जाता है, ताने मारे जाते हैं, ठीक है, किसी से ढंग से बात नहीं की जाती है, उसे टाइम नहीं दिया जाता किसी बच्चे को, तो उसके ना माइंड पे बहुत ज़्यादा स्ट्रेस पड़ता है, बहुत ज़्यादा असर पड़ता है, वो ट्रॉमेटाइज्ड भी हो जाता है। और उससे ना उसका फ्यूचर भी ख़राब हो जाता है, हमेशा उसे हर चीज़ से डर लगता है, वो कभी लाइफ में ना कुछ कर नहीं पाता। तो इनके अंदर भी ना वही डर बैठ गया था। और एक ना बहुत ही अजीब सी चीज़ हुई थी इनके साथ। वो देखो, मैं डिटेल में तो नहीं बता सकती, इन्होंने मुझे डिटेल में बताया था। इनके साथ हुआ था कि ये जब वो छोटी थी, मतलब 9th-10th क्लास में थी, तो उस टाइम पे इनके जो कज़न ब्रदर्स वगैरह थे, इन्होंने इसके साथ कुछ गलत करने की कोशिश की थी। अब देखो, किसी लड़की के साथ ऐसा होता है ना, तो उसकी ना वो ना जीने की आस छोड़ देती है यार। उसका मतलब अंदर से ना, अंदर तक उसकी अंतरात्मा हिल जाती है, उसे ना सब कुछ, किसी भी चीज़ में कुछ अच्छा नहीं लगता, डिप्रेशन में चली जाती है वो। तो अब खुद सोचो ना, उस सिचुएशन में थी। और फिर उसके बाद क्या हुआ, इसकी जो बड़ी सिस्टर थी, उसने क्या है, लव मैरिज की, मतलब भाग के शादी की। देखो, जिस घर में लड़कियां होती हैं, उस घर में फैमिली वाले फिर उन पर इतना ध्यान नहीं देते, उन्हें ताने मारते हैं, उन्हें परेशान करते हैं, ऐसे करते हैं, तो वो उस घर से निकलना चाहती हैं। ज़्यादातर ऐसी ही सिचुएशन होती है जितनी मैंने देखी है। तो उसने भाग के शादी की थी, तो उसके बाद इसकी पढ़ाई लिखाई सब कुछ बंद करा दिया गया था। इसने बोला था कि दी, मेरी पढ़ाई वढ़ाई सब कुछ बंद करा दी, मैंने अपनी जो स्कूलिंग थी ना, 11th-12th से आगे की जो पढ़ाई थी, वो मैंने घर पर बैठ के किया। मुझे स्कूल नहीं जाने दिया, कभी कॉलेज नहीं जाने दिया, मैंने सारी चीज़ें घर पर बैठ के की थी, मतलब घर पे बैठ के अपनी पढ़ाई की थी। और मुझे एक रूम दे दिया गया कि तुम उस रूम में रहो, तुम्हें पढ़ाई करनी है करो, घर का काम कराओ। मुझे घर से बाहर तक नहीं निकलने दिया जाता था कि कहीं मैं भी ना भाग जाऊँ। मैं अकेली बची थी, बड़ी सिस्टर्स की सबकी शादी हो गई थी, और जो मुझसे बड़ी थी उसने भाग के लव मैरिज की। उसके बाद मेरे ऊपर कंप्लीट पाबंदी लगा दी गई थी। मैं बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में आ गई थी, मुझे समझ ही नहीं आता था कि मैं क्या करूँ। मैं इतनी ज़्यादा परेशान थी, किसी चीज़ की कोई फैसिलिटी नहीं थी मेरे पास। हमेशा बस एक रूम में बंद होकर रहो, वहाँ पर पढ़ना है तुम्हें पढ़ो, पढ़ने के लिए भी बस उसमें पढ़ो। हाँ, जब एग्ज़ाम आते थे तब भले ही मुझे एग्ज़ाम दिलाने के लिए ले जाते थे, बाकी पूरा दिन पूरे रात बस तुम एक रूम में बंद होके रहो। तो अब खुद सोचो यार, इंसान की ना साइकोलॉजी कैसी हो जाती है, वो बाहर की दुनिया नहीं देख सकता, एक कमरे में बंद होके रहेगा, बस उसे बाहर की दुनिया नहीं दिखती है, वो कितना ज़्यादा परेशान हो जाता है। तुम खुद अंदाज़ा लगा सकते। उसके पास कोई फ़ोन नहीं, लैपटॉप नहीं, जस्ट बुक्स। ठीक है, सिर्फ बुक्स भी इंसान कब तक पढ़ेगा यार, मतलब
पागल हो जाता है आदमी। तो उसने बोला दी मैं ऐसी सिचुएशन में थी, माइंड में इतना डिप्रेशन रहता था, इतनी टेंशन रहती थी, समझ ही नहीं आता था मैं क्या करूँ। मैं अच्छे से पढ़ाई भी नहीं कर पाती थी, बिल्कुल ही नहीं पढ़ पाती थी, किसी भी चीज़ में कोई मन नहीं लगता था। क्योंकि आप खुद सोचो ना, किसी इंसान को एक कमरे में बंद करके छोड़ दिया जाए कि तुम इसमें सिर्फ पढ़ाई करो, तुम्हें बाहर की दुनिया से कोई मतलब नहीं है, तुम्हें कुछ करना ही नहीं है, ठीक है, तुम्हारे पास एंटरटेनमेंट के लिए थोड़ी सा टाइम स्पेंड करने के लिए कुछ भी नहीं है, तुम्हारे पास कोई बात करने के लिए नहीं है। यार इंसान के मन में ना इतनी सारी बातें होती हैं, जब तक उसे कोई सामने वाला नहीं मिलता है ना, मैं किसी से अपने मन की बात कहूँ वो पागल हो जाता है। तो फिर उसने बोला दी मेरे पास ना सिर्फ एक कान्हा जी की मूर्ति थी, मैं उससे बोलती थी, जो भी मेरे मन में बात होती थी ना सारी उससे बोलती थी। हाँ मुझे एक यकीन था, मेरा जो यूनिवर्स पर मतलब भगवान पर जो यकीन था ना वो कभी कम नहीं हुआ। मेरा भगवान पर हमेशा से यकीन था कि मेरी लाइफ में ना कुछ अच्छा ज़रूर होगा। उन्होंने मुझे इस धरती पर भेजा है ना, तो कुछ ना कुछ पर्पस ज़रूर होगा मेरी लाइफ का, और मेरी लाइफ में ना कुछ अच्छा ज़रूर होगा। तो मैं जस्ट हमेशा ना, कृष्ण की मूर्ति थी मेरे पास छोटी सी, मैं उससे बात करती थी, मैं उससे हमेशा बात करती थी, उससे बोलती थी हमेशा, मतलब कृष्ण की मूर्ति से बात करती थी। उससे मैं ना ये ज़रूर बोलती थी, जो कृष्ण जी थे मेरे, मैं कृष्ण जी को मानती थी, उससे मैं हमेशा ये बोलती थी कि मुझे ना बाहर की दुनिया को देखना है, मुझे भी अपनी लाइफ को एंजॉय करना है, मुझे भी कॉलेज जाना है और लड़कियों की तरह। मैं और लड़कियों को अपनी बालकनी से जाते हुए देखती थी, तो मुझे लगता था कि मुझे भी जाना है। बस जस्ट ना मैं ऐसे ही मतलब सपने देखती थी, जिसे हम विजुलाइज करना कहते हैं, बोलती थी। मुझे उस टाइम पर लॉ ऑफ अट्रैक्शन की कोई नॉलेज नहीं थी, मैं जस्ट ऐसे ड्रीम देखती थी कि इनकी जगह पर ना मैं बैग टाक के जा रही हूँ, बस ऐसे ही मैं ख्यालों में खो जाती थी, मैं ऐसे सोचती थी। और जो मेरे पापा थे वो थोड़े मतलब खुले ख्यालों वाले थे, वो बाहर के रहने वाले थे, बट वो बोलते हैं ना कि फैमिली में जो बड़े बुजुर्ग होते हैं उनके प्रेशर के अंदर वो कुछ नहीं कर पाते। तो फिर उसके बाद ना जब मेरा कॉलेज टाइम आया, ठीक है, मतलब मेरी जब ग्रेजुएशन हो गई थी, तो जब पोस्ट ग्रेजुएशन की बारी आई थी मास्टर डिग्री की, तो उस टाइम पे ना जिस कॉलेज में मैं थी वहाँ पर वो सब्जेक्ट्स थे ही नहीं। जिस कॉलेज से मैंने घर बैठ के पढ़ाई की थी वहाँ पर वो सब्जेक्ट्स थे ही नहीं जिनसे मैंने पढ़ाई की थी। तो उन्होंने मुझे बोला कि दूसरे कॉलेज से कराना पड़ेगा, पास में ही था वो, बट उसका कोई टीचर नहीं मिला जो मुझे घर पे ट्यूशन पढ़ा सके। तो पापा ने डिसाइड किया कि वो मुझे कॉलेज भेजेगी। मैं उस टाइम पे इतना ज़्यादा खुश हुई, मतलब उसने मुझे बताया कि मुझे इतना नहीं पता था कि ऐसे लॉ ऑफ अट्रैक्शन वर्क करता है कि जब हम किसी चीज़ को सोचते हैं, उस पर विश्वास करते हैं, तो वो हमें सच में मिल जाती है। आप खुद देखो ना, इसे लॉ ऑफ अट्रैक्शन नहीं पता था, इसने जाने अनजाने में उस चीज़ को मैनिफेस्ट किया था, कोई लॉजिक नहीं लगाया, कुछ नहीं। बस जो लड़कियाँ जाती थी कॉलेज, उन्हें देख के उनकी जगह पर खुद को विजुलाइज करती थी कि मैं भी एक दिन ऐसे होते हैं ना कि बैग टाक के जाती है लड़कियाँ, वो पर्स वगैरह टाइप में बैग होते हैं, मैं ऐसे विजुलाइज करती थी खुद को कि मैं भी ऐसे बैग टाक के कॉलेज जा रही हूँ, ठीक है, हाथ में बुक्स लिए, मेरे हाथ में फ़ोन है, इस तरीके से मैं खुद को विजुलाइज करती थी। तो मुझे कॉलेज जाना मेरे लिए अलाउ हो गया। मैं इतनी ज़्यादा हैप्पी हुई थी, वो दिन ना मेरे लिए सबसे बड़ी हैप्पीनेस वाला था कि मुझे कॉलेज जाने को मिला है। घर में सबने खूब रोक टोक लगाई, पर पापा ने बोला कि नहीं, मुझे भरोसा है, इसकी पढ़ाई करने दो, कुछ टाइम बाद शादी कर देंगे, तो तब तक इसे एटलीस्ट पढ़ने तो दो। क्योंकि आज के टाइम में ना अगर लड़की पढ़ी लिखी नहीं है ना, तो जल्दी से इसकी शादी भी नहीं होती है। आज के टाइम पर सब पढ़ी लिखी लड़कियां ही मांगते हैं। तो मेरे पापा ने बोला था कि कोई नहीं, इसे पढ़ने दो, उसके बाद इसकी शादी कर देंगे, थोड़ा सा टाइम है, 1-2 साल और पढ़ लेने दो, कोई दिक्कत नहीं है, जाएगी, मुझे भरोसा है, ठीक है। मुझ पर पापा ने भरोसा किया था, तो मुझे ये था कि मुझे उनका भरोसा नहीं तोड़ना है। तो जिस दिन मैं फर्स्ट डे कॉलेज गई थी ना, और पता ही थी मैं एक भी दिन कॉलेज मिस नहीं करती थी। जैसे लड़कियाँ होती थी ना, 2 दिन आती थी, 1 दिन नहीं आती थी, संडे को सैटरडे को नहीं आती थी, मैं सैटरडे को भी कॉलेज जाती थी, चाहे कोई काम हो ना हो, टीचर्स आए ना जाए, लेकिन मैं जाती थी। मैं अपना मतलब लाइफ जो है ना उसे एंजॉय करती थी। कॉलेज लाइफ में मुझे ऐसा लगता था कि यार मुझे बाहर निकलने के लिए मिला है। मैं सैटरडे को भी जाती थी, मैं एक भी दिन मिस नहीं करती थी, मैं डेली कॉलेज जाती थी, चाहे लेक्चर्स होते थे या नहीं होते थे, मैं पूरा कॉलेज घूमती थी। पूरा दिन मेरा घूमने में निकलता था, कैंटीन में बैठने में, कुछ खाने में, कभी कुछ करने में, मतलब मेरा पूरा टाइम ऐसे ही स्पेंड होता था। मैं इतनी ज़्यादा खुश रहने लग गई थी ना, सिर्फ उस एक चेंज से कि मुझे कॉलेज जाने को मिला। उसके बाद ना लाइफ में एक अलग ही मोड़ आया, मुझे एक मतलब लड़का मिला, ठीक है। अब देखो ये एज होती है, हमारा अट्रैक्शन किसी ना किसी की तरफ हो ही जाता है, नॉर्मल सी बात है। तो मुझे एक लड़का मिला, उसकी तरफ मेरा अट्रैक्शन हुआ, ठीक है। वो मुझे बहुत पसंद आया, हम दोनों ने साथ में, मतलब मैं उससे कभी मिली नहीं थी, जस्ट फ़ोन पे बात की थी, और जैसे आमने सामने से देखते हैं ना, गली वली में जाते हुए दिख जाते हैं, बस ऐसे मैंने उसे देखा था। और हाँ, उस टाइम पे क्या है, कोरोना आ गया था, तो ऑनलाइन क्लासेस होने लग गई थी, तो ऑनलाइन क्लासेस की वजह से फिर मेरे पास फ़ोन भी आ गया। मैं जस्ट जो उस चीज़ को विजुलाइज़ करती थी ना कि मैं ऐसे फ़ोन पे क्लास ले रही हूँ, मैं ऐसे कॉलेज जाते टाइम फ़ोन लेके जा रही हूँ, वो सब सच हो गया। मेरे पास फ़ोन भी आ गया, क्योंकि मुझे ऑनलाइन क्लास लेनी होती थी कोरोना की वजह से, तो पापा ने मुझे एक सेकंड हैंड फ़ोन भी लेके दे दिया था। तो उससे ना फिर मैं, जैसे वो लड़का मेरी लाइफ में आया, मैं उससे बात करती थी, तो हमने ना पूरे मतलब सपने देखे थे, पूरे ड्रीम्स देखे थे इतने सारे कि हम शादी करेंगे, फैमिली वालों से बात करेंगे, उन्हें मना लेंगे। बट कुछ टाइम बाद ना सब कुछ मतलब
मैसअप हो गया, सब कुछ बिगड़ता चला गया। क्योंकि वो जो लड़का था ना, वो चीटर था, वो जस्ट उसे चीट कर रहा था और वो इतनी ज़्यादा परेशान हो गई, उसे नहीं पता था कि उसे क्या करना चाहिए। उसने बोला दी उस टाइम पे ना मुझे आप मिले, उस टाइम पे मुझे आप मिले थे। तो मैंने जस्ट ऐसे ही मतलब माहिदी की वीडियोस देखती थी, मैंने उनसे बहुत बात करने की कोशिश की बट मेरी उनसे बात नहीं हो पाई थी। तो उनके चैनल पे मैंने आपका वो देखा था इंटरव्यू जिसमें आप बता रही थी, तो वहाँ से मुझे आपके चैनल का पता चला, तब मैंने आपसे बात की थी, तब मुझे आप मिले। तो फिर उसने मेरे से पूछा था कि ऐसे ऐसे प्रॉब्लम है, तो मैंने उससे बोला कि तुम यूनिवर्स से साइन क्यों नहीं मांगती। उसने बोला मुझे यूनिवर्स से साइन मांगना नहीं आता है, मुझे ग्रेटिट्यूड वगैरह करना कुछ भी नहीं आता है। मेरे तो जस्ट ऐसे ही फ़ोन पर ये वीडियोस पॉपअप हुई थी, मुझे लगा शायद कुछ हो सकता है, तो लोगों की लाइफ में इतनी सक्सेस मिल रही है तो शायद मेरा भी कुछ हो सकता है। मुझे लॉ ऑफ अट्रैक्शन वगैरह मैं कुछ नहीं जानती, तो मैंने उसे जो रूटीन था वो प्रोवाइड कराया, जिसमें उसे ग्रेटिट्यूड करना, सेल्फ लव करना, ये सारी चीज़ें पता चली। तो उसने बोला, उसने ना दिल से फॉलो किया था। फिर मैंने उससे बोला कि यूनिवर्स को ना दोस्त भी बनाया जाता है, तो उसने यूनिवर्स को अपना दोस्त बनाया। फिर मैंने उसे बताया कि ऐसे यूनिवर्स से ना साइन मांगे जाते हैं। पहले ना उसने मतलब मास्टर मैनिफेस्टर था, वो मुझसे परचेज़ किया था। फिर उसमें जो रिलेशनशिप की जो फॉर्मेशन थी ना, उसने वो की। उसने बोला कि दी मेरा रिश्ता बहुत अच्छा हो गया उस लड़के के साथ, जो उसका रिलेशन था ना। उसने बताया कि वो ना बहुत अच्छा हो गया है, बट ना कुछ कभी कभी ना कुछ प्रॉब्लम्स आ जाती है। मतलब मुझे ऐसा लगता है जब मैं आगे की सोचती हूँ ना, तो मैं ना उसके साथ अपनी लाइफ को सोच ही नहीं पाती हूँ कि मैं पूरी लाइफ इसके साथ स्पेंड कर सकती हूँ। मैं वो चीज़ सोच ही नहीं पाती हूँ, पता नहीं क्यों। तो फिर मैंने बोला तुम यूनिवर्स से साइन मांग के देखो, क्या ये लड़का तुम्हारे लिए सच में मतलब तुम्हारे लिए बेस्ट है। उसने यूनिवर्स से साइन मांगा। उसने बोला दी मैंने 2-3 बार साइन मांगे, मुझे साइन ही नहीं मिल रही, पता नहीं क्यों। तो फिर एक दिन क्या हुआ था ना कि जैसे होते हैं ना कि इंस्टाग्राम आईडी होती है, तो उसे वो जो लड़का है उसकी इंस्टाग्राम आईडी का पता चला, आईडी पासवर्ड का पता चला। जैसे ही उसने आईडी पासवर्ड ओपन किया ना, उसके किसी दोस्त के ज़रिए उसे पता चला, उसमें इतनी सारी लड़कियों की चैट्स थी, वो सभी लड़कियों से ऐसे बात करता था। मतलब वो किसी के साथ लॉयल नहीं था, वो जस्ट टाइम स्पेंड कर रहा था। जस्ट होते हैं लड़के मज़े लेते हैं, सिर्फ ऐसा था। उसने बोला दी मुझे इतना दुख हुआ ना उस दिन कि मैंने इस इंसान पर भरोसा किया, इसकी वजह से। मतलब जो मेरे पापा थे, जिन्होंने मुझ पर भरोसा किया, जिन्होंने मुझे बाहर पढ़ने के लिए भेजा, सबके ना कहने पर भी उन्होंने मुझे भेजा, मैंने उन्हें धोखा दिया। मतलब उस दिन मुझे इतना बुरा लगा, मैंने कॉलेज जाना बंद कर दिया, सब कुछ। मैं फिर से उसी रूम में बंद हो गई, क्योंकि मुझे लगा कि बाहर की दुनिया ना सच में बहुत बेकार है। मेरे लिए मेरा ये जो रूम है ना, यही बेस्ट है। मैं फिर से उसी रूम में बंद हो गई, मैं जस्ट उसी में रहती थी, ना ढंग से खाना खाना ना पीना, बस परेशान सी रहने लग गई थी। बट फिर ना एक दिन ऐसे ही अपने आप अचानक से रिकॉल आया कि यार ये तू क्या कर रही है अपने साथ, तो ये क्या कर रही है और क्यों कर रही है। किसी एक पर्सन की वजह से तो अपनी पूरी लाइफ स्पॉइल कर सकती है क्या? नहीं। तो जो आपका रूटीन था ना, मैंने उसे फिर से फॉलो करना स्टार्ट किया। जब फॉलो करना स्टार्ट किया ना, तो बहुत सारी नेगेटिविटी आई माइंड में, मैं फॉलो नहीं कर पा रही थी अच्छे से। लेकिन फिर भी मैंने खुद से कोशिश की कि नहीं, मुझे फॉलो करना है। मैंने उसे फॉलो करना स्टार्ट किया और फिर ना कुछ दिन बाद ही मुझे बहुत पॉजिटिव से रिजल्ट मिलने लग गए। मेरे माइंड से उस लड़के का जो भूत था ना, वो बिल्कुल उतर गया। उस लड़के की जॉब लग गई थी, वो कहीं दूर चला गया, मुझे वो दिखता भी नहीं था। मैंने फिर से कॉलेज जाना स्टार्ट किया, अपनी लाइफ को फिर से वैसे ही एंजॉय करना स्टार्ट किया। और कुछ टाइम बाद ना मेरे लिए, और फिर देखो शादी सबको करनी होती है, तो मैंने यही सोचा कि मुझे ना कोई ऐसा लड़का मिलना चाहिए। कि मैंने उसके लिए स्क्रिप्टिंग की कि मुझे ना मैं ऐसा लड़का डिज़र्व करती हूँ। और आप भी मतलब यकीन नहीं करोगे, मुझे सच में ना मेरे पापा जो मेरे रिश्ता लेके आए थे ना, वो बिल्कुल ऐसा लड़का था। मैंने जब पहली बार उससे बात की ना, मुझे पहली बार उसके साथ जो वाइब मैच हुई ना, मुझे लगा कि हाँ ये मेरे लिए परफेक्ट है। फिर उसके बाद उसकी शादी हो गई। उसने सक्सेस स्टोरी अभी शेयर की है, कंप्लीट सक्सेस स्टोरी। उसने बोला दी मेरी शादी हो गई है। और वो लड़का ना इतना अच्छा है, जो मेरे हस्बैंड है वो इतने प्यारे हैं, इतने स्वीट है, मतलब इतने अमेजिंग है ना, मेरी सारी बातें मानते हैं। जो कभी मैं सोचती थी ना, जैसे जो लड़का था जिससे पहले मेरा रिलेशन था, जो मैं सोचती थी कि वो ऐसा हो, वो सारी क्वालिटीज़ मेरे हस्बैंड में। वो इतने प्यारे हैं ना, मुझ पर कभी गुस्सा नहीं करते, कुछ नहीं करते, मतलब इतना प्यार से मुझे रखते हैं ना। जो मतलब जो रेस्पेक्ट, जो इम्पोर्टेंस कभी मुझे शादी से पहले मेरी फैमिली में भी नहीं मिली ना, वो रेस्पेक्ट, वो इम्पोर्टेंस ना मुझे मेरे इन लॉज के घर पे मिल रही है। मतलब मैं इतनी ज़्यादा हैप्पी हूँ ना कि मैं मतलब एक्सप्लेन नहीं कर सकती। हाँ आ जा। मतलब उसने सारी चीज़ों को ना, फ़ोन पे बात हुई थी तो उसने सारी चीज़ों को इतनी डिटेल में समझाया कि मैं अपनी हैप्पीनेस को एक्सप्लेन नहीं कर सकती। मतलब जो मेरे इन लॉज का घर है, जहाँ पे मेरे हस्बैंड का घर है, मेरा घर है, वहाँ पे कोई भी चीज़ ना मेरे से पूछे बिना होती रही है। कोई भी चीज़ करनी है, मेरी राय ज़रूरी है। मुझे इतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंस दी जाती है, इतनी ज़्यादा मेरी कदर होती है ना, सब लोग मुझे इतनी ज़्यादा रिस्पेक्ट देते हैं। और एक सबसे बड़ी गुड न्यूज़ है कि दी मैं मतलब वो प्रेग्नेंट है,
तो उसने बोला कि दी ये मेरे लिए सबसे बड़ी गुड न्यूज़ है। और बताइए मेरी फैमिली में ना कुछ ऐसा है ही नहीं कि लड़का होना चाहिए लड़की होनी चाहिए, उनके लिए तो जो हो जाए वो बेस्ट है, कोई ऐसा वो नहीं करता। तो ये सक्सेस स्टोरी है। आई होप आप अंदाज़ा लगा सकते हो कि कितनी प्रॉब्लम्स थी, कितनी मुश्किलें थी, फिर भी इसने हर प्रॉब्लम हर मुश्किल को दूर किया और अपनी लाइफ में ना जो इसे चाहिए था वो हासिल किया। और फिर ना इसने कहा कि दी अब जो भी मुझे मिलता है ना, परेशानी में जो भी होता है मैं उसकी हेल्प करती हूँ, जस्ट मैं उसकी हेल्प करती हूँ, उसे अच्छी चीज़ें बताती हूँ और आपका रूटीन ना मैं सबको शेयर करती हूँ ताकि सबकी लाइफ में ना चेंजेस आए। और मैं टीचर बन गई हूँ, ठीक है, मतलब प्राइवेट है, गवर्नमेंट तो नहीं है, प्राइवेट है, लेकिन मैं बच्चों को पढ़ाती हूँ। आप खुद सोचो ना, जिसके पास कुछ नहीं था यार, जिसको फैमिली से रेस्पेक्ट नहीं मिली, फैमिली से प्यार नहीं मिला, जिस घर में 8 लड़कियाँ थी, सबसे छोटी थी, कभी किसी का प्यार सपोर्ट कुछ नहीं मिला, किसी ने ढंग से बात नहीं की, ठीक है, और जिसके कज़न ब्रदर्स ने जिसके साथ इतना बुरा किया, और साथ में जिसका रिलेशन था जिसके साथ, उस लड़के ने इसके साथ इतना बुरा किया, कभी मनी का सपोर्ट नहीं, फैमिली का सपोर्ट नहीं, किसी चीज़ का कोई सपोर्ट नहीं, उस लड़की ने अपनी लाइफ में इतना कुछ हासिल कर लिया। उसे प्यार भी मिला, रेस्पेक्ट भी मिली, ठीक है, जॉब भी लगी उसकी, उसके पास मनी भी है, पैसा भी है, उसके पास एक सपोर्ट करने वाला, प्यार करने वाला पार्टनर भी है, इतनी सपोर्टिव फैमिली है। अब अंदाज़ा लगा सकते हो कि मतलब किस मुसीबत से, किस प्रॉब्लम से निकल कर ये यहाँ तक पहुँची है। अब इसके लिए आसान तो रहा नहीं होगा ना। आप बोलते हो ना कि बोलना आसान है, करना मुश्किल है, मैं जानती हूँ करना मुश्किल है, इसके लिए भी करना उतना ही मुश्किल रहा होगा जितना आपके लिए होता है, लेकिन फिर भी इसने हार नहीं मानी, इसने करके दिखाया। तो अगर ये कर सकती है ना, आप भी कर सकते हो। और भी पता है, बहुत ज़्यादा डिटेल में बताती तो ये बहुत कम से कम आधे 1 घंटे की हो जाती। मैंने तुम्हें शॉर्ट में बताया, इसने तो डिटेल में बहुत सारा बताया, तब बताते टाइम रोने भी लग गई थी जैसी जैसी सिचुएशंस इसके साथ आई थी। बट अभी बोलती है कि दी अब सब सेटल है, सब ठीक है, सब बढ़िया है। अब पता ही नहीं चलता कि लाइफ में ना कभी प्रॉब्लम्स भी थी, अभी लाइफ इतनी अमेजिंग हो गई है ना, क्योंकि बस मतलब ना लाइफ को जीने में मज़ा आता है यार। मतलब यूनिवर्स पर इतना बिलीव हो गया है ना, पहले मेरा हमेशा से भरोसा था, वो भरोसा कभी टूटा नहीं, अभी और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो गया। अब तो ऐसा है कि मैं कुछ भी बोलती हूँ ना और बस वो हो जाता है। तो आप भी ना अपनी लाइफ को ऐसा बना सकते हो, आप भी अपनी लाइफ में मैजिक कर सकते हो। कोई ज़्यादा बड़ी बात नहीं है, बस डिपेंड करता है आपके बिलीव सिस्टम पर, यूनिवर्स पर, आपके भरोसे पर और आपकी कंसिस्टेंसी पर। तो कंसिस्टेंसी बना के रखिए और जो फॉलो कर रहे हो ना उसे अच्छे से फॉलो करिए, फिर देखना लाइफ में कैसे मैजिक होते हैं। आई होप ये स्टोरी आपको बहुत इंस्पिरेशनल लगेगी, इससे आपको मोटिवेशन मिलेगा ताकि आप भी अपनी लाइफ में कुछ कर पाओ। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक रखिए खुद का ध्यान, खुद से करें ढेर सारा प्यार। बाय बाय सभी को।